ब्लड के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण काम देखिए, वो तापमान का नियंत्रण करता है। जब तक आप जिंदा हैं, विलियम हार्वे साहब ने कहा था, रक्त परिसंचरण करते रहेगा, और कोई भी चीज़ गतिशील रहती है तो उसमें ऊष्मा रहती है। आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़िए, आपका हाथ गर्म रहेगा, जब तक रगड़ेंगे तब तक गर्म रहेगा, छोड़ेंगे तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पूरा शरीर में जब तक खून दौड़ेगा तब तक हमारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि ब्लड के घूमने का भी स्पीड फिक्स है, 120 के प्रेशर से जाता है और 80 के प्रेशर से आता है, तो उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 आता है 80, तो इसी को कहते हैं 120/80। तो जब तक खून चलेगी तब तक शरीर गर्म रहेगा। ब्लड कहाँ जमा रहता है बाबू, एस्पिलिन में। मलेरिया नाम के बीमारी में ना एस्पिलिन खराब होने लगता है, इफेक्टेड हो जाता है, तो ब्लड भी इफेक्टेड होने लगता है, इसीलिए पूरे शरीर का टेम्परेचर घटने लगता है मलेरिया नाम की बीमारी में। तो पहला काम आप समझ गए। दूसरा काम आप समझते हैं हम लोग, पोषक पदार्थ का परिसंचरण। आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन करके उसे ब्लड में मिला दिया जाता है। आप दवा खाते हैं या इंजेक्शन दिया जाता है तो उसमें न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ रहते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वो पूरे बॉडी में वो क्या कर देता है, परिसंचरण कर देता है। हार्मोन का भी परिसंचरण कर देता है, ये तो हार्मोन चैप्टर में पढ़ा है आपको। तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन कर देता है। दूसरा, गैसों का परिवहन करता है। हम आपको श्वसन तंत्र में पढ़ा दिए हैं, सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा केवल एक टंकी का काम करता है जहां ऑक्सीजन को रख देता है। यहां से ऑक्सीजन को ले जाने का काम ब्लड का हीमोग्लोबिन करता है, और वापस CO2 ले आने का भी काम हीमोग्लोबिन करता है। फेफड़ा केवल एक जगह प्रोवाइड करता है कि यहाँ भैया आप ऑक्सीजन रख दीजिए। तो गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन ले गया और CO2 लाया, तो ये दूसरा काम आप समझ गए। अब तीसरा काम समझते हैं, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। शरीर में जितने भी खराब पदार्थ रहते हैं जैसे यूरिया, अमोनिया इत्यादि का परिवहन वही करता है और किडनी को ले जाके दे देता है, और किडनी उसको क्या करता है, डायलिसिस विधि द्वारा उसमें से हानिकारक पदार्थों को रख लेता है और ब्लड को कहता है अब तुम जाओ। ये हम किडनी में आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं। आप उत्सर्जन तंत्र चैप्टर हेडिंग डालिएगा ना तो आपको किडनी वहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये तीनों काम आप समझ गए आ गया। तो एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि रक्त टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और परिवहन करता है। और परिवहन में आप तीन चीज देख सकते हैं, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन का परिवहन कर सकता है, गैसों का परिवहन कर सकता है, हानिकारक पदार्थों का भी परिवहन करता है। निकालता नहीं है ब्लड से, हानिकारक पदार्थों को लेके घूमता है और किडनी उसमें से घिच घिच निकाल लेता है। समझ में आ गया। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए।